सुनो भाई, देखो हमने ना लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक कवर किया था, हमने मतलब कि ना जो चैप्टर 8 थे उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट किए थे, ठीक है। उसमें तुम्हें याद है मतलब कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। और मेरे पास था जो हिंदी में जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, ये बोलते हैं, ठीक। तो अगर हम ना इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं भाई, पहले तुम ना एक एग्जाम्पल फर्स्ट निकाल लो, ठीक है। तुम्हारे पास जो चैप्टर 8 है उसका एग्जाम्पल फर्स्ट को सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या कह रहा है वो, ठीक। उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, कह रहे गिवन दैट tan a इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। सुनो, सबसे पहली बात जो मेरे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है, सुनो भाई मैंने क्या बोला, जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर क्या बोल रहा है, उसने हमें दे रखा है tan की वैल्यू, ठीक। क्या बोला मैंने, उसने जो हमें tan a इज इक्वल टू 4/3 है, बस में आ रही है। उसने हमें tan a इज इक्वल टू 4/3 करेगी, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो ऑफ एंगल a। यहाँ सुनो, उसने पहले मेरे को 4/3 गिवन है, ठीक है। उसने बोला कि tan एंगल, ठीक है, जो मेरे पास है कि एंगल a का जो tan है 4/3 है, ठीक। थोड़ा यहाँ सब फोकस करो। उसने बोला कि tan a मतलब कि एंगल जो है ना मेरे पास ये वाला, वो मेरे पास 4/3 है, तो इसका पहले हमें मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। उसने बोला कि उसके जो और बाकी रेशियो है वो निकाल दो, ठीक। मेरे पास टोटल 6 रेशियो होते हैं। पहले मैं जिसको बोलूंगा भाई साइन, ठीक है। पहले मेरे पास है साइन, फिर है कॉस, फिर tan, साइन कॉस tan, फिर कॉसेक, सेक, फिर है कॉट, ठीक है। तो मेरे पास साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू, कॉसेक की, सेक की, कॉट की, ठीक। हमें उसने क्या क्या बता रखा है, सबसे पहले देखो ये वाला फॉर्मूला सबको पता है, ये ऐसा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। दूसरा हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, पहला मेरा साइन का होता है, फिर कॉस का, फिर tan का, ये कॉसेक, सेक और कॉट का, इस तरीके से साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, ये है मेरे पास, ठीक है। भाई देखो अगर तुमसे मैं नॉर्मली बोल दूं कि बच्चों अगर हम इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं ना, तो मेरे को कौन सा गिवन है भाई, tan का, समझ रहे हो। अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो ऐसा है, लाल LA लाल बटे कक्का KA, ठीक है। और जो दूसरा मेरे पास क्या भाई, कक्का बटे लाल KA अपॉन में LAL, इस तरीके से। तो पहला मेरा वही है साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, ठीक। इस तरीके से नॉर्मली अगर मैं बोलता हूं तो मुझे उसने क्या देखा भाई tan, ठीक है। tan की वैल्यू मेरे पास है ना, तो मैंने क्या बोला कि भाई साइन कॉस tan, tan का मतलब क्या है, P अपॉन में B मेरे पास है, L अपॉन में A। मैं क्या बोलूं भाई, देखो परपेंडिकुलर है मेरे पास और क्या है मेरे पास, बेस है, जिसको मैं बोलूंगा भाई लंब है और क्या आधार। लंब और आधार उसने मेरे को बता रखा है, ठीक है। तुम सबको एक बात पता होगी भाई, मैं तुमसे कहा था कि अगर हम कभी भी इसको पढ़ रहे होते हैं ना, ठीक, और मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि मेरे पास ट्रायंगल के 2 साइड है, जब भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो मेरे पास हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें होता क्या मेरे पास भाई, कि उसके 2 साइड दे रखे होते हैं, तो हम तीसरे साइड को पाइथागोरस यूज करके निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ, पहले वाली बात आपको पता है ना, ऐसा कर, अच्छा मैं सबके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है, पहला P अपॉन में H, फिर आगे मेरे पास है B अपॉन में H, फिर है P अपॉन में B, इसका फिर H अपॉन में P, फिर H अपॉन में B, और इसका B अपॉन में P, ठीक है। ये इंग्लिश वालों को लिख दिया मैंने। हिंदी वालों क्या मेरे पास भाई, L अपॉन K, फिर A अपॉन में K, फिर L अपॉन में A, और फिर K अपॉन में L, और फिर K अपॉन में A, और फिर मेरे पास क्या भाई A अपॉन में L, इस तरीके से। तो हमें इन सब की वैल्यू लिखनी है, ठीक। ऐसे ही तो होता है ना, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इस तरीके से सारा, ठीक है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, फिर आधार बटे लंब, इस तरीके से मेरे पास है सारे। हमें बस सबकी वैल्यू, देखो मुझे 2 तो पता है, तीसरा निकालना है हमें। तुमसे मैंने कहा था
कि जब भी तुम इसको सॉल्व करते हो मेरे पास ये वाला ट्रायंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो आधार मेरे को पता है कितना भाई, 3 सेंटीमीटर। फिर जो लंब है, जो परपेंडिकुलर है, मेरे पास कितना है वो 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? तो इस वाले साइड को हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, कर्ण निकालना है हमें। समझे कुछ? तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास क्या भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे थोड़ा सा आता हूं, मेरे पास हाइपोटेन्यूज पता नहीं है ना, जिसको मैं बोलते हूँ जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, नहीं पता भाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना मेरे पास 4 है, 4 का स्क्वायर। बेस कितना है, जो आधार कितना भाई 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ रहा 25। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसने हमें 25 बता रखा है। अगर हम इस साइड से स्क्वायर हटाते हैं, उस साइड आके रूट लग जाता है प्लस माइनस का, तो हाइट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25। हम सिर्फ इसमें से प्लस वाला लेते हैं, क्यों भाई? क्योंकि कभी भी जो हमारी दूरी होती है वो माइनस में नहीं होती, ठीक। हम दूरी निकाल रहे हैं, दूरी मेरे पास कभी भी माइनस में नहीं होती है। अब सुनो भाई, 25 को देखो, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो किसी को स्क्वायर याद हो, ठीक, तो स्क्वायर से रूट कटेगा। दूसरा, हम 25 का फैक्टर करते हैं। फैक्टर करूंगा 5 से, 5 से 1, ठीक है। तो ऐसे क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 5 आ रहा है। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो भाई कितना आ रहा है मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, ये आ गया। सब कुछ निकाल लिया मैंने, वैल्यू पुट करनी है। पहला लंब, लंब कितना है भाई, लंब मेरे पास मतलब परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 4, अपॉन में कर्ण हाइपोटेनियस 5, ठीक है। फिर बेस अपॉन में हाइट है, बेस कितना है मेरे पास, बेस मेरे पास है 3, मतलब कि जो आधार है वो 3 है। नीचे हाइपोटेनियस 5, ठीक। इसका परपेंडिकुलर वही मेरे पास कितना है भाई 4, बेस 3, इसका 5, परपेंडिकुलर 4, इसका हाइपोटेन्यूज 5, आधार है 3, इसका कितना है भाई बेस 3, परपेंडिकुलर 4। देखो मेरे पास ना ये वाला हमारे क्वेश्चन में गिवन था, तो इसीलिए हमें इस वाले को लिखना नहीं है। और हमारी बात, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए हमें लिखना नहीं है। तो मेरे पास ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये हमारा आंसर है। बताओ भाई, इसमें किसी को कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर? अगर तुम्हें इसी के जैसा एक सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो भाई तुम 8.1 का क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास है 5th। तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए अगर होमवर्क दिया जाना, तो 8.1 क्वेश्चन नंबर 5th। भाई थोड़ा सा सॉल्व करो स्पीड में, जल्दी जल्दी।